यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। गुरु साहिब इस शब्द के द्वारा हमें अपने मकसद की याद दिलाते हुए उपदेश कर रहे हैं कि हमारे इस मनुष्य जन्म का असली मकसद परमात्मा की बंदगी करना है। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के साथ हमें मिलाप करना है। और वह मिलाप कब होगा और कैसे होगा, तो इसी बात को गुरु साहिब शब्द की शुरुआत में फरमा रहे हैं। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। आप जी कह रहे हैं कि है गुरुमुख भाई, उस परमात्मा के बनाए हुए सारे खंडों ब्रह्मांडों को जो कुछ भी हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, यह सब हमारे अपने शरीर के अंदर है। वह परमात्मा भी हमारे अंदर है। वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। और जो लोग अपने शरीर को छोड़कर उस परमात्मा की तलाश बाहर कर रहे हैं, वो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो दुविधा में भटक रहे हैं। हमारे बाहर भटकने से वह परमात्मा कभी नहीं मिलता। इसीलिए आप जी कह रहे हैं सब किछ घर में बाहर नहीं। आप जी का कहने का मतलब है कि वह परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई सारी रचना जो उसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, वह सब हमारे अपने शरीर के अंदर है। वो सारी सृष्टि का रचनाकार भी हमारे अपने शरीर के अंदर ही निवास करता है। अगर हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें उस परमात्मा को हमें अपने शरीर के अंदर ही खोजना होगा, क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसी प्रयोगशाला है कि जिसके अंदर हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं और परमात्मा से हम मिलाप भी कर सकते हैं। यही बात गुरु अमरदास जी महाराज भी अपनी वाणी में कह रहे हैं। इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलग अपारा। आप जी हमारे इस शरीर को यहाँ गुफा कह करके समझा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर अकुट भंडार है और अनमोल खजाने हैं कि जिसमें कभी कमी नहीं आती। इस दुनिया में जितने भी हीरे जवाहरात हैं, लाल रतन माणिक और मोतियों के खजाने हैं, वह सब हमारे शरीर के अंदर है। और जिस परमात्मा ने सारे खंडों ब्रह्मांडों की रचना की, कि जिसने धरती आकाश पाताल बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो सबका सृजनहार वो परमात्मा जो अलग है और अगम है, वो हमारे अपने शरीर के अंदर ही रहता है। इसीलिए हमें उस परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढते हुए हमें अपने शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी चाहिए। वो परमात्मा जब भी हमें मिलेगा, हमारे अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा। जैसा कि संत तुलसी साहिब कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारद में है दिलबर पे जाने के लिए। आप जी कह रहे हैं, अरे इंसान तू कहाँ उस परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में और गुफाओं में ढूंढ रहा है। वो यार यानी कि वो परमात्मा जो हमारा दोस्त है, जो हमारा सच्चा मित्र है, हमारा सबका हितकारी है, हम सबका भला चाहने वाला वो मालिक हमारे अपने शरीर के अंदर ही निवास करता है। इसीलिए हमें उस दिलबर से मिलने की अगर हमें चाह है, अगर तड़प है, तो हमें उसे अपने शरीर में ही ढूंढना चाहिए। यही बात
स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। आप जी कह रहे हैं कि है प्यारी आत्मा, अगर तू अपने पिया से मिलना चाहती है, अगर तू अपने प्रीतम प्यारे से मिलना चाहती है, यानी कि तू परमात्मा से मिलना चाहती है, अगर तुझे उस परमात्मा से मिलने का शौक है, तड़प है, अगर लगन है, तो वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने शरीर के अंदर ही रहता है। इसीलिए हमें बाहर भटकने की आदत को छोड़कर उस परम पिता परमात्मा को हमें अपने शरीर के अंदर ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और वह परमात्मा हमारे अपने शरीर के अंदर किस तरह से छुपा हुआ है, वह परमात्मा हमें अपने शरीर के अंदर किस तरह से मिल सकता है। जैसा कि संत महात्मा चरण दास जी महाराज कह रहे हैं, दूध मध्य जो घिव है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं, चरण दास तो ढंग। आप जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूध में घी होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देता, पर जब हम दूध का दही जमाते हैं और दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, और जब हम मक्खन को गर्म करते हैं तब वो हमें घी दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी हमारे अपने शरीर के अंदर ही है, पर वो हमें मिलता कैसे है? तो कहते हैं कि जब हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास रोज रोज करते हैं तो वह परमात्मा जो अलग है वो हमें इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो हमें अपने शरीर के अंदर बड़े प्रेम और प्यार के साथ नाम की कमाई करने से ही दिखाई देता है। आप एक और सुंदर मिसाल देकर के यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे मेहंदी के अंदर रंग होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देता, पर जब हम मेहंदी में पानी डालकर पत्थर पर रगड़ते हैं तब वो हमें रंग दिखाई देता है। इसीलिए आप जी कह रहे हैं जतन बिना निकसे नहीं। आप जी का कहने का मतलब है कि बिना नाम के अभ्यास किए हुए, बिना नाम की कमाई किए हुए वो परमात्मा हमें कभी नहीं मिलता। पर हम दुनिया के लोगों की क्या हालत है कि हम उस परम पिता परमात्मा को हमारे अपने शरीर में तो नहीं ढूंढते हैं और उसकी तलाश हम बाहर ही बाहर करते रहते हैं, कि जैसे हम कई प्रकार के बाहरी साधनों के द्वारा उस प्रभु को पाना चाहते हैं और उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हम कई प्रकार के दूसरे साधनों का सहारा भी लेते हैं, पर वह परमात्मा हमको बाहरी साधनों के द्वारा नहीं मिलता। बाहरी साधनों को करने से हमारे जीवन का स्तर कुछ हद तक बदल जाता है, हम कुछ तरक्की जरूर कर लेते हैं। अब क्या तरक्की कर लेते हैं? तो हमें हुजूर महाराज जी अपने सत्संग में फरमाया करते हैं कि ये सब दान पुण्य यज्ञ जप तप करने के कारण हम अगले जन्म में राजा महाराजा बन जाते हैं, हम सेठ साहूकार बन जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग या वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारे पांव से लोहे की बेड़ी उतर जाती है और सोने की बेड़ी पड़ जाती है, पर है तो हम बेड़ियों से बंधे हुए ही, चाहे वो फिर सोने की हो या लोहे की। फिर हमारे पुण्य खत्म होने के बाद फिर से हमें इन 84 लाख योनियों में आना पड़ता है, हमें निचली योनियों में आना पड़ता है। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा के साथ मिलाप करना था, हमारा असल काम तो परमात्मा के नाम का अभ्यास रोज रोज करना था। वह काम तो
हमारा अधूरा